हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मधुरिमा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। शक्ति रूपेण संस्थिता भगवती दुर्गा के 108 नामों में आद्या मूल आरंभ है तो चिता मृत्युशया भी। लोकमानस में देवी के कई रूप है, कुछ स्नेहशील और ममतामय है तो कुछ हिंसक और डरावने भी। उनका सर्वाधिक शांत, सुंदर और क्रांतिमय रूप गौरी है और सबसे उग्र, हिंसक और क्रूर रूप देवी काली का है। अपने इन्हीं विविध रूपों और नामों के साथ माँ दुर्गा पूजा जाती है। इसकी दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। हर स्त्री है दुर्गा। देवी की 8 भुजाओं और उनमें सुशोभित अस्त्र शस्त्रों की तुलना आज अथवा पहले की स्त्रियों से करें, हम देखेंगे कि हमारे समाज में स्त्रियों पर बहुआयामी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का बोझ रहा है और उन्होंने पूरी सफलता, सामर्थ्य और निष्ठा के साथ उनका निर्वहन भी किया है। स्पष्ट है कि स्त्री असमिता के सर्वोत्तम प्रतीक के रूप में देवी आराधना धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामाजिक दृष्टि से भी तर्कसंगत होगी। परिवर्तन की प्रेरक देवदत्त पटनायक कहते हैं कि देवी जब अपना रूप बदलती है तो वे परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। सर्जक भंजक में परिवर्तित हो सकता है, भंजक रक्षक में बदल सकता है। जो हानि पहुंचाता है वह संरक्षण कर सकता है, जो इच्छा करता है वह संयम भी दिखा सकता है। देवी हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है। देवी हमें प्रेरित करती है, वे हमारे भीतर इच्छा पैदा करती है। नव दुर्गा का नवाचार। नव दुर्गा के 9 रूपों में शैलपुत्री को स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न, ब्रह्मचारिणी को स्थिर मना और संघर्षशील और चंद्रघटा को कल्याणकारी माना जाता है। इसी तरह कुशामांडा गर्भ धारण करने वाली स्कंद माता और कात्यायनी स्वरूप संततियों के माता पिता और पालनहार कालरात्रि जड़ जीवन से मुक्त होकर एक चेतना संपन्न मोक्ष की प्राप्ति आदि की घोतक है। भगवती का 8वां रूप महाघोरी और 9वां रूप सिद्धिदात्री अर्थात ज्ञान अथवा बोझ देने वाली देवी का है। ये देवी दुर्गा के सबसे दुर्लभ रूप है जिनके साक्षात्कार के लिए परम सिद्ध होने की आवश्यकता है। सूक्ष्मता से देखें तो एक आम भारतीय नारी में भी ये दुर्बल रूप उपस्थित है, किंतु उनका संपूर्णता के साथ दर्शन से करने के लिए अपेक्षित धैर्य की आवश्यकता है। परिवर्तन का अवसर। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। इसमें चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और गुप्त नवरात्र शामिल है। उत्सव, धर्मिता और धार्मिक महत्ता की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहरहाल इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर जारी है कि सारी दुनिया पर असर पड़ा है। त्योहार और सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी इसके तात्कालिक प्रभाव पड़े हैं। ऐसे में हमारे आस्था संबंधी विधानों और सामाजिक आचरण के थोड़ा बहुत अंतर भी आया। देवी दुर्गा इस संकट की घड़ी में हमें अपने विकारों और विचारों दोनों को शुद्ध करने का अवसर और शक्ति देगी, इसका दृढ़ विश्वास है। अतः ये 9 दिन संकट मिटने और जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा आने का माध्यम बन सकता है। देवी दुर्गा के पौराणिक महत्व और आधुनिक संदर्भ की तुलना विवेचना एक विशद विषय है। देवी को केवल जड़ मान्यताओं और आस्था में बांधना संभव भी नहीं। देवी महात्म्य का मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें 700 श्लोकों को सम्मिलित किया गया है। इसीलिए इसे दुर्गा सप्तशती नाम भी दिया गया है। इस अंश में महिषासुर के वध के बहाने सृष्टि की प्रतिकाल व्याख्या की गई है। इस प्राचीन रचना को विशेष संदेश है कि विकास के शत्रु, अतिवादी और विध्वंसक शक्तियों को सुसंस्कृत और विवेकशील शक्ति ही परास्त कर सकती है। इस नई दृष्टि से देखें तो प्रकारांतर में देवी महात्म्य राष्ट्रीय
एकजुटता का आह्वान करने वाला पुराण अंश है। नई दृष्टि से देखें, शाक्य संप्रदाय में माँ दुर्गा को समस्त संसार की पराशक्ति और सर्वशक्ति संपन्न देवी की सर्वोच्चता प्राप्त है। वेदों में उनके महात्म्य का व्यापक उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में वे हमें उमा हेमवती के रूप में मिलती है। पुराणों में भी उनका उल्लेख आदिशक्ति के रूप में है और उन्हें शिव की अर्धांगिनी माना गया है। साथ ही साथ उन्हें प्रकृति की परम स्वभाविनी, बुद्धि और वैभव की जननी तथा समस्त विकारों से मुक्त भी बताया गया है। संभव है इसीलिए इन्हें वैभवी और योग माया भी कहा गया है। उनके बारे में सामान्य मान्यता है कि वे धर्म पर आघात करने वाली आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने और शांति समृद्धि की स्थापना करने के लिए अवतरित हुई है। भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि देवी दुर्गा का अवतरण श्रेष्ठ मनुष्य की रक्षा करने के लिए हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर।